कि सुख है क्या, वह कहाँ मिलता है। सही है ना, कहाँ मिलता है कि हम उसे अपने पास ले आएं। सुख कोई वस्तु नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। देखो मैं इसलिए इसकी बहुत बारीक व्याख्या करना नहीं चाहूँगा कि यहाँ तो सभी लोग पुराने सत्संगी बैठे हैं और इन सब बातों को जानते हैं, सुने हैं। पूज्य गुरुदेव जी के विचार सुने हैं और आजकल तो मोबाइल में सबका सुनते हैं, सबका। तो वो सारी बातें आप सभी जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसी में तो मजबूती चाहिए। जो जानते हैं उसे बार बार सुनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बार बार हम सुनते हैं किसी बात को तो जो हम जानते हैं उसे करने का मन बनता है। नहीं तो केवल जानते हैं और करते नहीं हैं। पिछले गांव में नरसिंहपुर में थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो क्या नाम उनका, राजाराम जी। हाँ, राजाराम। वो बहुत कहते थे कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, और हमको तो यहाँ आने की जल्दी थी कब गाड़ी हो जाए तो चल दें। वो कुछ सुनाओ सुनाओ, तब तय हुआ कि भाई गाड़ी आ जाएगी, और जब तक गाड़ी आती है तब तक कुछ बातचीत हो, सत्संग हो। तब मैंने यही कहा, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि न जानने का दोष हम में नहीं है, दोष है न करने का। हम सभी जो करना चाहिए उसे जानते हैं और नहीं करना चाहिए उसे भी जानते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि कटु नहीं बोलना चाहिए? हम में से कितने लोग नहीं जानते हैं, बताओ? सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी कटु बोल देते हैं, है ना? तो फिर उस जानने का क्या अर्थ हुआ? क्यों? जो तो इसका मतलब यह हुआ, जो आज तक जानते आए हैं उसके अनुसार तो जीवन नहीं बना है। तो अच्छा, आज जान लेंगे तब क्या होगा? आज जान लेंगे मतलब ऊँट के पीठ पर 4 मन वजन लदा है, अच्छा 1 मन और सही, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अभी तक जो जानते थे वो तो जानते ही हैं, एक दिन और कुछ जान लीजिए, उससे नहीं होगा। क्या करना होगा कि साहब यही कहते थे कि न जानने का दोष नहीं है, दोष किसका है? न करने का। अर्थात जो हम जानते हैं उसे करते नहीं हैं। और एक चीज़ बताऊं मैं, जानना और न करना न जानने के बराबर है। ये हमेशा सूत्र याद रखो, जानना और न करना न जानने के बराबर है। सही है ना? कैसे, इसको समझते हैं। एक आदमी है जो पुस्तक पढ़ना नहीं जानता, एक आदमी पढ़ना नहीं जानता। एक दूसरा आदमी है जो पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं। कितना अंतर है बताओ? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पढ़ना जानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो लगभग बराबर है ना। वो उसी प्रकार से है जैसे अभी हम लोग वहाँ तक गए थे, तालाब है, बड़ा तालाब, सड़क किनारे मेन रोड के पास में। तो तालाब के नीचे, पानी में नीचे जहाँ तली है वहाँ पर कल्पना करो, एक सोने का सिक्का है और एक 10 रुपये का सिक्का है, तो फिर तो दोनों की कीमत बराबर है। अच्छा, कीमत में अंतर कब होगा? जब उसे निकाल करके खर्च करोगे, उपयोग करोगे, और जब तक वो दिख रहा है केवल, तब तक दोनों बराबर है ना हमारे लिए। तो अंतर कब आएगा? बाहर निकालो, उसका उपयोग करो। ऐसे ही है, एक आदमी है जिसे सत्संग का कोई ज्ञान नहीं है और इसलिए वो गलती कर रहा है, और ये का हम जिसको सत्संग का बहुत सारा ज्ञान है और हम भी वही गलती कर रहे हैं। होता है ना? जो गलती कौन कर रहा है? जो सत्संग में कभी गया ही नहीं है,
वही गलती कौन कर रहा है? जो रोज सत्संग से लगाव रखता है। तो फिर क्या कहा जाएगा? इसका मतलब है सत्संग करते हो लेकिन नहीं करते हो, यही तो कहा जाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना है? करने में देखिए, सुख शांति से जीवन की बात आई है, अब उसकी व्याख्या लगता रही जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, सुख शांति से जीवन तब बीतेगा, यहीं से शुरू करते हैं कि हम जो जानते हैं उसको करना शुरू कर दें। जो जानते हैं उसे करना शुरू कर दें। छोटे छोटे स्टेप बताऊं कि हम जो जानते हैं उसे कैसे करना शुरू करें, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बातें आई इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम जानते, जैसे मैंने भी कहा ना, हम जानते हैं कटु बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, कैसे जानते हैं? क्योंकि कोई जब कटु बोलता है तो हमें पसंद नहीं है। तो हमें क्या पता चल गया? इसका मतलब है जब मुझे पसंद नहीं है कटु कड़वा, तो दूसरे को भी पसंद नहीं है। सही है ना? दूसरे को भी पसंद नहीं है। जब मेरा कोई अपमान करता है तो मुझे खराब लगता है। अच्छा, दूसरे को अपमान होगा तब उसको भी तो खराब लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना? लेकिन दूसरे का जब हमारा कोई सम्मान करता है, आदर करता है, तो हमें अच्छा लगता है। हमें क्या करना है? दूसरों का आदर करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। दूसरे की बातों को महत्व दें तो फिर उन्हें भी अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि हमारी बातों को कोई महत्व देता है, या कहना चाहिए मेरी बातों को कोई मानता है और उसके अनुसार काम करता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे क्या करना है? दूसरे की बातों को मुझे मानना है। ये नहीं है कि वो छोटा है कि बड़ा है, कि ये नहीं है कि वो पत्नी है मैं उनकी बात क्यों मानूं, मेरा बच्चा है मैं क्यों उनकी बात मानूं, ऐसा नहीं है। देखो, बात यहाँ पर बड़े और छोटे की नहीं है, उचित और अनुचित की है। यदि उचित बात है, चाहे वो छोटा कहे, चाहे बड़ा कहे, चाहे बराबर वाला कहे, चाहे अपना ही बच्चा हो, यदि उचित बात है तो मानो, और अनुचित है कोई भी कहे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, क्या है उचित क्या है अनुचित ये देख लो। मैं ये कह रहा था, अच्छा उचित अनुचित को कैसा विभाजन करें? बड़ा सरल है। विचित अनुचित का विभाजन देखो, बहुत कुछ तो हम एकदम से नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं जिससे मुझे भी नुकसान न हो और औरों का भी नुकसान न हो, मुझे भी तकलीफ़ न हो, दूसरों को भी तकलीफ़ न हो, और इसके परिणाम को देख लो थोड़ा सा। अच्छा, परिणाम तो अंदाज लग ही जाता है। अतीत में हमने क्या कैसे कैसे किया है कि अनुमान लगाए भाई इसका परिणाम अच्छा आएगा। हो सकता है कि कभी कभी हम अच्छे परिणाम की अपेक्षा करें और अच्छा परिणाम ना आए, कभी हो सकता है। तो फिर क्या होगा? हमें सबक मिलेगी, हमें ज्ञान मिलेगा कि इस प्रकार के निर्णय से गलत परिणाम आए, अगली बार सावधान हो जाएंगे। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे हम अपनी जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सरल शब्दों में क्या है? अपनी जानकारी, अपने हमें जो जानकारी मिली है सत्संग के माध्यम से, सद्ग्रंथ के माध्यम से, उसे हम अपना जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। तो एकदम से बड़ा काम न करो, एकदम से बड़ी शुरुआत मत करो। क्या करना है? छोटी छोटी शुरुआत करो। ऐसे कहते हैं नैनो स्टेप लेना है। मतलब अब जैसे हमको छत पर जाना होता है तो क्या होती? सीढ़ियाँ होती है। तो सीढ़ियाँ कितनी होती? छोटी छोटी होती हैं, 6-6 इंच की सीढ़ियाँ होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि एकदम से 4 फुट की सीढ़ी, ऐसा तो नहीं होता है ना। कैसे चढ़ोगे भाई? तो क्या होता है? छोटे छोटे स्टेप, और छोटे स्टेप करते 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 आप क्या करते हैं? दूर ऊपर ऊंचाई पर चले जाते हैं, कई कई मंजिल तक आप चले जाते हैं छोटे छोटे स्टेप लेते लेते। तो फिर हमें क्या करना है? ऐसे ही जीवन में हमें छोटे छोटे स्टेप लेना है। कैसे लेना है इसको सोचो, कैसे उस छोटे छोटे स्टेप लेना है और वो हमारा जीवन का हिस्सा बनता चला जाएगा। अब कैसे हम अपना, अच्छा होता क्या है, जब हम किसी काम में सफल होते हैं, छोटा ही काम हो, छोटे ही काम में जब सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास
बढ़ जाता है। और क्या होता है, मैं इसे कर सकता हूँ, ये भाव जगता है कि नहीं कर सकता है। अच्छा, मान लो बहुत बड़े काम का संकल्प ले लिए, बड़े काम का संकल्प लिए और उसके पश्चात उसे नहीं कर पाए, तो मन में क्या होता है, मैं इसे नहीं कर सकता। क्या भाव जगता है, मैं इसे नहीं कर सकता। तो मेरा आत्मविश्वास विचलित हो जाता है, डिग जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और ये संकल्प लेना है कि जब मैं यह कर सकता हूँ तो वह भी कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे क्या स्टेप लेना है, कल्पना कर। देखिए, मैं तो केवल उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। देखिए, मैं प्रयोग बता रहा हूँ, अब जो आपको करना है, केवल सुनने की बात नहीं चली। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे कल्पना करिए, एक दिन देखो जीवन बदलता है, सुनने से नहीं बदलता, मैं बता देता हूँ। प्रवचन करने से भी नहीं बदलता है। ये मत मान लो कि यहाँ हम बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं हम लोग, तो प्रवचन हम कर रहे हैं इसलिए हम अच्छा हो गए, या प्रवचन करते हैं इसलिए हमारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। ये भूल है। यदि आप लोग मानते हैं तो आपकी भूल है, और मैं यदि मानता हूँ कि मैं तो बढ़िया प्रवचन करता हूँ, अब तो मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा, तो ये मेरी भी बहुत बड़ी भूल है। न प्रवचन करने से जीवन बदलेगा, न प्रवचन करने सुनने से जीवन। देखो, प्रवचन करने और सुनने का महत्व है, और उसका क्या महत्व है, इससे जानकारी होगी, इससे ज्ञान होगा, ये एक प्रकार से इससे प्रेरणा तो मिलेगी, प्रेरणा तो मिलेगी। लेकिन केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता है, काम शुरू होता है एक्शन से। काम शुरू होता है कि जो आपको ज्ञान है उसका एग्जीक्यूशन, अर्थात उसका क्रियान्वयन, उसको क्रियान्वित करो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लें। फिर हम पहले स्थूल को हमेशा ध्यान रखो, पहले स्थूल पर काम करो, फिर सूक्ष्म पर काम करो। स्थूल पर कैसे करना है, कल्पना करिए, एक दिन सुबह उठे, और सुबह उठे और मन में संकल्प लिए। संकल्प से बदलेगा, हमेशा ध्यान रखो, निर्णय से बदलेगा। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक जीवन वही के वही रहता है, परिवर्तन नहीं होता है वो। लेकिन जैसे निर्णय लेते हैं, बस थोड़ा सा हलचल शुरू हो जाता है करने का। तो संकल्प क्या लेना है, अब मेरे जीवन में कुछ करना है, मुझे छोटे छोटे काम करने हैं। तो क्या काम करना है, मान लो आपने एक अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कि मैं यह कर सकता हूँ, कैसे शुरुआत करनी है, छोटा सा शुरू करें। कैसे करना है कि सुबह नींद खुली और संकल्प ले लो कि आज जब मैं भोजन करूँगा या फिर नाश्ता करूँगा, तब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, उस समय भोजन में मुझे मीठा नहीं खाना है। कल्पना करिए, मुझे मीठा नहीं खाना है। बताए किसी को नहीं है, बताए किसी को नहीं है, किसको बताए हैं, खुद को। हमेशा किसको बताए हैं, खुद को बताए हैं। एक प्रयोग कर रहे हैं, क्या संकल्प लिए हैं, आज मैं भोजन में मीठा नहीं खाऊंगा, चुपके से भीतर भीतर, और वर्क शुरू हो गया। अब क्या होगा, हो सकता है भोजन में मीठा आ जाए, बना कुछ भी। अब आपने क्या देखा, नहीं आज मीठा नहीं खाना, ले जाओ। अब आपकी श्रीमती आग्रह कर रही, मायके से आई हुई है, लड्डू है, खा लो। अरे नहीं बाद में खा लेंगे, रख दो, सही है ना, बाद में खा लेंगे, अभी नहीं खाना है मुझे। वहीं पर है, अभी क्या होता है, मन में दो प्रकार की बातें आएंगी। अच्छा आज खा लो, कल से कर लेंगे संकल्प। दो प्रकार की बातें आती है, आज खा लो, अच्छा कल से ले लेंगे संकल्प फिर से, क्योंकि आज आया है, अवसर है। नहीं, यहीं पर है, यहीं पर हार और जीत की बात है। आपको क्या करें, दृढ़ रहना है। क्यों, वादा किससे किए हैं, खुद से। अच्छा निभाना किसको है, खुद को, सही है कि नहीं, खुद के वादा को खुद को निभाना है। आपको क्या करना है, आज की तो बात है, निर्णय ले लो। नहीं मतलब नहीं होता है। मेरे शब्दकोश में क्या है, नहीं का मतलब नहीं,
ऐसा नहीं कि नहीं का मतलब एक समय नहीं है सुबह और दोपहर में वहाँ हो जाता है, वो गलत है फिर। नहीं, यदि वो सुबह नहीं है तो दोपहर भी वह नहीं है, ये तय कर लो, ठीक है। क्योंकि एक बार वो बैरियर तोड़ना है, समझ रहे हैं ना, एक बार वो लेयर तोड़ना है। एक बार कहीं आपने लेयर तोड़ा और सचमुच आपने त्याग कर दिया। देखिए, आप कहेंगे कि इससे क्या हो जाएगा, मान लो मीठा नहीं है खाया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक बड़ी बात होगी, हमारा जो आवारा मन है ना, हमारा जो बहुत मन जो अंकुश निरंकुश मन है, उस पर नियंत्रण आएगा। जैसे एक जंजीर होती है ना, जंजीर, तो जंजीर में कड़ियाँ होती हैं, ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी कड़ियाँ ऐसी जुड़ी होती हैं, शंकल में होता है ना ऐसी ऐसी कड़ियाँ। तो आपने क्या किया, उस जंजीर के एक कड़ी को आपने तोड़ दी, तो क्या वो जंजीर कमज़ोर होगी कि नहीं होगी? वो शंकल कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही आपने वहाँ पर आज एक कड़ी तोड़ने का संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? आज दोपहर को मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और सचमुच आपने नहीं खाया। आपको क्या लगता है, ये कोई साधारण बात ना मत मानिए। शाम के समय जब आप अकेले होंगे अपने बिस्तर पर, क्या लगेगा? आज मैंने निर्णय लिया और वैसा मैं कर गया। सही है? तो क्या होगा? इसका मतलब है ऐसा मैं कर सकता हूँ, जैसा मैंने सोचा था कर सकता हूँ, ये विश्वास जगा। यहीं पर थोड़ी बात दूसरी बताऊँ मैं। दूसरी क्या है, इसका उल्टा बताता हूँ। क्या होता है, यदि आपने उस दिन संकल्प लिए और फिर से सफल नहीं हुए, असफल हो गए, तो क्या होगा फिर? शाम को क्या लगेगा? नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से कोई काम नहीं हो पाएगा। अंदर क्या आ रहा है? कौन कह रहा है? भीतर वाला, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अपने आप से कह रहा है ना भीतर वाला, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर एक दिन सोचते हैं कुछ और, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है, मीठा छोड़ दो, अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो क्या कहेगा? एक दिन तो छोड़ नहीं पाते हो जीवन भर के लिए छोड़ पाओगे? कौन कह रहा है? खुद। किससे कह रहा है? खुद से, दूसरा नहीं कह रहा है, खुद से कह रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत नुकसान करता है, ये हमारे लिए बहुत नुकसान करता है। तो अपने आत्मविश्वास को जगाना है, तो ये छोटा सा संकल्प लिए, मान लो एक टाइम के लिए लिए संकल्प, कभी कभी आप ले सकते हैं पूरा दिन नहीं खाना है। कभी कभी आप संकल्प ले सकते हैं मुझे एक टाइम का भोजन नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? तो ये छोटे छोटे संकल्प लेते हैं तो क्या होता है? आपकी शक्ति बढ़ती है। दूसरा और भी तरीका है, जैसे घर में टीवी लगी है, कल्पना करिए घर में टीवी लगी है, तो फिर जब भी खाली हुए टीवी खोले और देखने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी समय बचता है कहाँ बिताते हैं? टीवी के सामने या मोबाइल के सामने। सही है कि नहीं है? तो एक दिन क्या संकल्प लिए, आज मुझे टीवी खोलकर नहीं देखना है। समझ रहे हैं ना? टीवी खोलकर नहीं देखना है। तो फिर उस संकल्प को निभाओ। आजकल तो टीवी कहना ही गलत है, हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में टीवी है, सभी प्रकार के सीरियल उसमें हैं, चैनल, सभी प्रकार के चैनल उसमें भरे हुए हैं। जिसको चाहो उसको खोलो और देखना शुरू कर दो। तो मोबाइल के लिए भी व्रत ले लो। क्या रखना है? आज मोबाइल व्रत है समझ रहे हैं ना? क्या व्रत है? मोबाइल व्रत है। अच्छा, मोबाइल पूरा बंद ना करो, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा बंद करो, ज़रूरी चीज़ें होती है, लेकिन आप चाहो तो व्हाट्सएप को बंद कर सकते हो एक दिन के लिए, फेसबुक बंद कर सकते हो। समझ रहे ना? एक एक दिन के लिए कर को तो क्या होगा? मन को निरंकुश, जो मन है ना वो नियंत्रण में आना शुरू करेगा। मैं तो इसलिए कह रहा था, जो हम जानते हैं उसे करना शुरू करना है। तो क्या करना है? स्थूल से, ध्यान दो, स्थूल से काम शुरू करना है। फिर क्या करना है? थोड़ा से आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ना है, थोड़ा और आगे बढ़ के क्या करते हैं? आज एक काम करना है मुझे, क्योंकि मैं तो पुस्तक तो खरीद को ले आया हूँ, आप लोग भी लाए होंगे मेरे ख्याल से, इलाहाबाद से पुस्तकें खरीद करके। सही है कि नहीं? उन पुस्तकों को पढ़ पाते हैं?
नहीं। अच्छा खरीद तो लिए हैं, अच्छा क्यों खरीदे हैं? रखे रहने के लिए कि पढ़ने के लिए? बताओ। आप लोग सोचे होंगे हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा है नहीं। क्या करेंगे? खरीदे हैं ताकि इसको हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है अब ये भी जानते हो कि पढ़ना चाहिए, फिर भी नहीं पढ़ रहे। लेकिन छोटा संकल्प लो, मैं ठीक है मेरे पास समय कम रहता है, इसके बावजूद मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 2 पन्ने। कितना पढ़ना है? 2 पन्ने। ठीक है। अच्छा 2 पन्ने पढ़ने के लिए समय निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हैं? नहीं निकल सकता है। अच्छा एक ही पन्ने कर लो, शुरू तो करो भाई। एक पन्ने करो, 2 पन्ने की भी शुरुआत करो। 2 पन्ने का मतलब है 4 पृष्ठ। अब उसको पढ़ने में हो सकता है 15 मिनट लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बिना मुझे खाना नहीं है, बस जब तक मैं ये 2 पन्ने नहीं पढ़ूंगा मुझे भोजन नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसा अवसर आए, सचमुच आप व्यस्त हों, तो कोई बात नहीं। उस दिन क्या करना है बताऊं? उस दिन पुस्तक कैसे खोल लेना और खोल के फिर बंद कर देना, ठीक है। क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, पुस्तक खोल के बंद कर देना, ठीक है। उस दिन वाला जो पूरा हो गया, अगले दिन क्या करना है? जो कल का 2 पन्ना और आज का 2 पन्ना, समझ रहे ना? क्या करना है? पुराने को भी हिसाब पूरा कर लेना है। इस प्रकार संकल्प लो और 2-2 पन्ने भी रोज पढ़ते गए, 4-4 पेज भी पढ़ते गए, तो कितने हो जाएंगे एक महीने में? 4 पेज एक दिन में तो 120 पेज हो जाएंगे। अच्छा 20 पेज को भी और कम कर देते हैं, कभी कभी आलस आ गया तब। 100 पेज एक महीने में पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं ना? 100 पेज एक महीने में, तो साल भर में 12 साल भर में कितने 100 पेज? 1200 पेज। 1200 पेज की पुस्तक, और कहीं आप ऐसा 5 साल कर लिए तो समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी पुस्तक खत्म हो जाएगी, कितनी सारी पुस्तकें खत्म हो जाएंगी। कितना पढ़ते गए? 2-2 पन्ने, समझ रहे हैं ना? 2-2 पन्ने पढ़ते गए और बहुत सारा ज्ञान आपके भीतर आता चला गया। और उन सारे पुस्तकों में जो ज्ञान है उससे हम चूकते चले जा रहे हैं। क्यों चूक रहे हैं? 2 पन्ने पढ़ने के न पढ़ने के कारण। कितना? ऐसा नहीं कि पूरी पुस्तक की बात कर रहा हूँ, केवल 2 पन्ने नहीं पढ़ने के नाते वो जो बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान हमारे भीतर आने से रह गए हैं। संकल्प करेंगे तभी तो बदलेगा, फिर समय भी निकल जाएगा, ये भी ध्यान लीजिए। यदि संकल्प ले लेते हैं तो आप क्या करेंगे? मैंने देखा है डायरी लिखने वालों को, कई लोगों को जब संकल्प ले लेते हैं तो क्या करते हैं, न उस समय मिला कभी मिला, या तो रात में बिस्तर पर जाएंगे तो ऐसे करके पढ़ लेंगे, नहीं उसको पूरा करना चाहिए, आज पूरा करना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर सकते। अच्छा मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, एक तरीका बताता हूँ। मान लो अभी जो मुख्यमंत्री होने वाला है आपके प्रदेश में, XYZ कोई भी होगा, मान लो शिवराज सिंह चौहान होता है, कल्पना करिए। तो जैसे लाडली बहनों को वो बैंक में डाल नहीं देते पैसा, डाल देते कि नहीं डाल देते? ऐसे वो अनाउंस कर दे, जो रोज 5 पन्ने पुस्तक पढ़ेगा उसके बैंक के खाते में इतना पैसा आने वाला है। समझ रहे हैं ना? इतने पैसे। अच्छा तो फिर पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? समझ रहे? अच्छा समय निकला कहाँ से फिर? तब कहाँ से समय निकला? समय निकला कि नहीं निकला? इसका मतलब यह है कि पैसा मिलेगा तब समय निकलेगा, और पैसा नहीं निकलेगा तो मिलेगा तो समय नहीं निकलेगा। देखो जीवन को पैसे से मत तौलो, हमेशा ध्यान रखो। जीवन को पैसे से खरीदा जाएगा, सुंदर जीवन को पैसे से खरीदा जाएगा, सद्गुणों को पैसे से खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि पैसा मिलेगा तो हम भी पढ़ेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि ये कर सकते हो, जिस दिन मैं नहीं पढ़ा, आपने श्रीमती से कह देना जिस दिन मैं पुस्तक नहीं पढ़ूँ मुझे बताना, मैं आपको 20 रुपये दूंगा। समझ रहे हैं ना? 20 रुपये दूंगा। जिस दिन मैं पुस्तक नहीं पढ़ा तो मुझे बताना, मैं आपको 20 रुपये दिया करूँगा, ख्याल दिला देना मुझे। तो क्या होगा? उसके खाते में 20 रुपया बढ़ता चला जाएगा। सही है? और उसी टर्म में आप पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं यदि नहीं पढ़ूँ 20 रुपये देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कुछ तो आपको बांडेड करना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा। अभी कहाँ थे?
नहीं नहीं, उनके यहाँ सुमेधा देवरी में। तो वो बता रही थी कि अब उनकी वो भी आई हुई थी, उनकी मौसी उस दिन मिलने के लिए आई थी स्पेशली। तो मौसी के जो ससुर, कौन से पंथ है बताया वो, विज्ञानशाला शायद, उनसे जुड़े हुए थे। उसने क्या कहा था, यदि मेरे मुंह से कभी भी किसी भी परिस्थिति में यदि मेरे मुंह से गाली निकले तो जो दंड कहो मैं देने के तैयार हूँ, और जो सजा देना चाहो मुझे दे सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या, ये कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ मैं, वो प्रत्यक्ष घटना है। क्या कहा उसने, यदि मेरे मुंह से यदि कोई कटु शब्द निकला, गाली के शब्द निकले, तो जो सजा देना चाहो मुझे देना, और जो जुर्माना लेना चाहोगे मैं देने को तैयार हूँ। और उन्होंने बताया कि जीवन भर कभी भी उनके मुंह से गलत शब्द नहीं निकला। जीवन ऐसे बदलता है, ऐसे नहीं कि कोई आकर के आपके जीवन को बदल देगा। आखिर वो भी तो इंसान है। क्या जो आदमी गाली नहीं देता है, क्या उनमें गाली देने की शक्ति नहीं है कि नहीं बताओ? अच्छा, जो क्रोध नहीं करता है उसमें क्रोध करने की शक्ति है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? अच्छा, जो लोग बीड़ी तंबाकू गांजा भांग नहीं पीते खाते, उनमें शक्ति है कि नहीं पीने खाने की? नहीं है शक्ति। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अर्थात वो शक्ति है कि वो गलत कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, कर सकते हैं। और दूसरा पक्ष भी बताऊं, जो आदमी कटु बोल सकता है, क्या वो मीठा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। वो क्या ऐसा है, नहीं जी हमारी ज़बान से तो मीठा निकलता ही नहीं है, ऐसा बोल सकता है? नहीं निकाल कह सकता है। अर्थात आदमी में बदलने की शक्ति है, परिवर्तन की संभावना है। अच्छा, कब है संभावना? सुबह है कि शाम है? समझ रहे हैं अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं केवल रात में मैं बदल सकता हूँ, दिन में नहीं बदल सकता हूँ, ऐसा है क्या? या मैं केवल सोमवार को या मंगलवार को या 1 तारीख को, बताओ सही है कि नहीं है? केवल दीपावली के दिन मैं अच्छा कर सकता हूँ, बाकी दिन नहीं करूँगा, ऐसा है? जिस दिन चाहेगा जब चाहेगा वह अपने शब्दों में बदलाव कर सकता है, अपने स्वभाव में बदलाव कर सकता है, अपने खान पान में बदलाव कर सकता है। कब? जब चाहे तब। यदि नहीं कर रहा है इसका मतलब है वो चाहता ही नहीं। सीधी सी बात हुई ना। यदि वो आदमी नहीं बदल रहा है, यदि अपने कटु शब्द को नहीं बदल रहा है, क्रोध को नहीं छोड़ रहा है, बीड़ी तंबाकू खाना पीना नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब है वह चाहता ही नहीं। वो क्या चाहता है? नहीं मुझे कटु बोलना ही है, मुझे क्रोध करना ही है, मुझे मारपीट करना ही है। लेकिन यदि वो चाहे तो आदमी बदल सकता है। और मैंने ये छोटी छोटी बातें बताई। विश्वास क्या जगा? भाई अमुक चीज़ नहीं खाऊंगा, संकल्प जगा। तब क्या जगा? मैं इसे कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी बातें करेगा, काम तो और बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा आज कि ये बातें कि आप पुस्तक पढ़ने के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, आगे थोड़ा देखें। वह क्या है? एक दिन सुबह उठ करके संकल्प ले लो। क्या संकल्प ले लो? कि आज घर में किसी से भी कुछ गलती हो, चाहे वह बच्चों से गलती हो, चाहे वो माता पिता से गलती हो, चाहे पति से, चाहे पत्नी, किसी से भी गलती हो किसी प्रकार की, तो भी मुझे चिल्लाना नहीं है। एक दिन के लिए ना, एक दिन के लिए क्या संकल्प लेना है? आज चाहे जिससे भी गलती हो, मुझे आज चिल्लाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, डांटना नहीं है। यदि ज़रूरत पड़े तो मुझे उसे प्रेम से समझाना है। एक दिन संकल्प लेकर के देखो। और सचमुच घर वालों से किसी से गलती हुई और आप शांत रह गए, क्योंकि ख्याल आएगा ना उस समय कि आपने वादा किया है, खुद को वादा किया है शांत। रात को जब याद करेंगे ना उसको, उस प्रसंग को, आपको क्या लगेगा पता है? कितनी बड़ी सुख वहाँ पर मिलेगा, कितना आनंद का अनुभव होगा आपको। अब तो 2000 के नोट बंद हो गए, सही है कि नहीं है? तो जो 2000 का नोट, या कह लो कि 500 के 4 नोट जो मिलते हैं ना,
उतने ही सुख आपको रात के समय में होगा, बिस्तर पर जब जाएंगे तब। क्योंकि आपको क्या पता है, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर कितनी बार मैं क्रोध किया हूँ, कितनी बार मैं चिल्लाया हूँ, कितना नुकसान किया है लोगों का, और आज आप शांत रहे। ये खुशी क्यों होगी? ये खुशी इसलिए होगी, आपको लगेगा क्योंकि आपने खुद को जीता है, खुद को जीता है। आत्म विजय से बढ़कर के आनंद का दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जो हम जानते हैं उन चीज़ों को करना शुरू कर दें। हर चीज़ को आप बदल सकते हैं अपने जीवन में, हर गलतियों को छोड़ सकते हैं आप अपने जीवन में, और हर अच्छाइयों को जीवन में ला सकते हैं। ऐसा कोई सद्गुण नहीं है, यदि किसी ने लाया है इस दुनिया में कभी सद्गुण अपने जीवन में, तो मैं भी धैर्यवान हो सकता हूँ, मैं भी सहनशील हो सकता हूँ, मैं भी विनम्र हो सकता हूँ, मैं भी लोगों की गलती को क्षमा कर सकता हूँ, मैं भी अपनी गलती पर क्षमा मांग सकता हूँ। यही सब तो सद्गुण जीवन में लाना है, यही सब तो करना है। इससे आपको भी सुकून मिलेगा, आपको भी सुख शांति का अनुभव होगा, और परिवार के लोगों को भी होगा, जिनसे मिलोगे उनको भी होगा। मैंने कहा था ना शुरू में कि हर आदमी को सम्मान चाहिए, हर आदमी को प्रेम चाहिए, कटुता किसी को भी पसंद नहीं है। तो जहाँ आप अपने आप में बदलाव किए और अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दोगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, आपको तो लगेगा ही लगेगा। ये बदलाव के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब आप संकल्प लेते हैं, जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो आपके जीवन में अंदर से परिवर्तन शुरू होता है। ध्यान दो, निर्णय लेने से ही, विचार करने से ही बदलाव आता है, काम होते हैं। पहले आप सोचते हैं किसी चीज़ को और तब जाकर के स्थूल रूप में आते। जैसे आप सत्संग में यहाँ आने के लिए पहले सोचे कि भाई सत्संग है, मुझे चलना है, विचार किए, और विचार किए तो क्या हो गया, फिर पहले अंदर अंदर हुआ, फिर क्या कहे, किसी से शब्द में कहे कि मुझे सत्संग में जाना है। अंदर अंदर क्या प्रोग्रामिंग बनने चालू हो गया, अमुक 7:30 से मुझे 9:30 तक सत्संग में जाना है। अच्छा, उस बीच में कुछ काम होते हैं, इस काम को जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ ताकि मैं सत्संग में जा सकूँ। ऐसा हुआ। फिर क्या होगा, अच्छा कुछ काम बचे रहेंगे, बाद में कर लूँगा। ये अंदर अंदर सेट होने लग गया। सही कि नहीं? नहीं, जल्दी बर्तन साफ कर लो, जल्दी भोजन कर लो, क्योंकि सत्संग में जाना है। पहले क्या हो, विचार, और विचार करने से सब बदलने लग गया, सब बदलने लग गया, शब्द बदलने लग गए, एक्शन बदलने लग गए, और बाहर सब कुछ बदलने लग गया। यदि आपने कोई विचार नहीं किया, नहीं जाना है सत्संग में, बात खत्म हो गई, तब कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा। फिर तो आपके एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है, आपका एक संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है, और आपके जीवन का बदलाव ही आपके जीवन में अलग से परिणाम लाने लग जाते हैं, रिजल्ट अलग आने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने शुरुआत की थी, सुख और शांति का जीवन। तो सुख और शांति का जीवन, जैसे कोई बारिश होती है, ऐसे ही आकाश से सुख नहीं बरसता है, शांति बाहर से नहीं आती है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। उसका उपयोग करना शुरू कर दें। हम दूसरों को दुख देना बंद कर दें। पहला काम, यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो क्या करना पड़े, सबसे पहला काम है दूसरों को दुख देना बंद कर दें। क्योंकि यदि हम दुख देंगे तो वहाँ से लौट कर क्या आएगा, दुखी आएगा। सब जानते हैं। मैंने कहा ना, गुरुदेव जी का सूत्र फिर से मैं शुरू में कहा तो उसको याद करो, न जानने का दोष हम में नहीं है, दोष किसका है, न करने का। ये दुर्योधन का नाम सुने हैं? सुने हैं? कौन था? एक ही, दोनों एक ही बात कह रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो वो कौरव में सबसे बड़े भाई थे। उन्होंने महाभारत में एक वाक्य कहा है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। क्या कहा उन्होंने? मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता। जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूँ
लेकिन उससे मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूँ। यदि हम लोग भी हम जानते हैं कि ये रास्ता सही है, ये शब्द सही है, ये कर्म सही है, फिर भी नहीं करते, और ये भी जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम अपने आप को गलत से अलग नहीं कर सकते, तो हम कौन हैं? दुर्योधन के वंशज हैं कम से कम। सही है ना? इसका उल्टा बताता हूँ, इसका उल्टा। महात्मा गांधी के भी नाम सुने हैं? अच्छा, वो कौन है? हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, वो कौन थे? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपिता, ठीक है कि नहीं है? तो वो उन्होंने क्या कहा कि किसी विदेश के पत्रकार ने उनसे कहा था कि बापूजी, आप देखने में तो सुंदर नहीं हैं। यद्यपि गांधी जी जवानी में, बचपने में सुंदर नहीं थे, बुढ़ापे में बहुत सुंदर हो गए थे। अच्छा, बुढ़ापे में सुंदर क्यों हुए थे पता है? क्योंकि अंदर की पवित्रता उनके जीवन में झलकने लगी थी। समझ रहे हैं ना? अंदर की पवित्रता उनके व्यक्तित्व में प्रकट होने लग गई थी। बहरहाल, मैं जो कह रहा था वो क्या है कि गांधी जी से उन्होंने कहा, आप देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं, आप बहुत बड़े विद्वान भी नहीं हैं, आपने तो बैरिस्ट्री पास की है बस, और आपके भाषण में भी बहुत कलाबाजी नहीं है, सामान्य रूप से अपनी बातें लोगों से प्रस्तुत करते कहते हैं। इसके बावजूद भारत ही नहीं, विदेश के लोग भी आप पर लट्टू हैं, आपसे इतने प्रभावित हैं। क्यों? क्या कारण है? कुछ तो गुण है आप में, क्या राज है इसका? उन्होंने कहा कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गुण है उसको मैं जानता हूँ। वो क्या है? जिसे मैं गलत समझता हूँ उसे छोड़ने के लिए, और जिसे मैं सही समझता हूँ उसे करने के लिए कमर कस लेता हूँ। क्या कोई धर्म बाकी है? क्या कोई साधना बाकी है? यही तो करना है हम लोगों को, यही करना है जीवन में। और मैंने क्या बताया उसके लिए? संकल्प, एक निर्णय। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, आपका जीवन सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। ये पुस्तक का नाम है, कभी आना, दिखा दूंगा मैं सूरत में वो पुस्तक। फिर मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने वो पुस्तक पढ़ी, विली जाली की लिखी हुई पुस्तक है वो, और पढ़ करके मुझे भी लगा सच कहते हैं, आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदलती। वो मिनट का मतलब वो संकल्प, वो निर्णय कि आज तक मुझे जीवन जीता रहा, अब मैं बदलूंगा। बस एक बदलने का भाव जगे, सबसे बड़ी बात है। और जैसे बदलने का भाव जगेगा, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगेंगे। ध्यान दीजिए, गलतियों को स्वीकार करने लगेंगे। मेरे में गलती है, मैं दूध का धोया ना, मेरे में गलती है। अब हम लोग क्या करते हैं? अपनी गलती है तब क्या करते हैं? दूसरों की गलती को देखते हैं। दूसरों की गलती क्यों देखते हैं? जब उसमें भी गलती है तो मेरे में भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? होता क्या जनरली, जब किसी आदमी से कहो कि भैया देखो तुम भगत घर के बच्चे हो, गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा मत खाए करो, अच्छा नहीं है, वो क्या कहता है? मेरी गुटखा की बात करते हैं, देखो ना उनका लड़का तो शराब पीता है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? उनका लड़का तो शराब पीता है। अब इसका मतलब है गुटखा खा रहा हूँ, ये कौन बड़ी बात हो गई? इसका मतलब वो गुटखा छोड़ने के लिए राजी कोई संकल्प नहीं। क्यों? बड़ी गलती का उदाहरण दे रहा है। अच्छा, केवल शराब पीने वाला को उदाहरण है? ऐसे भी लोग तो होंगे जो गुटखा भी नहीं खाते हैं, उसको उदाहरण नहीं दिया। वो उदाहरण क्या है? ऐसे भी लोग हैं जो गुटखा ही नहीं खाते, उनके लिए वो आदर्श नहीं है। आदर्श कौन हो गया है? जो शराब पीता है। ये गलत है। हम अपनी गलती को स्वीकारें। यदि सचमुच छोड़ने का संकल्प होगा तो क्या होगा? सचमुच मेरे में कमजोरी है और मैं इसको छोड़ने के लिए प्रयत्नवान हूँ, मैं इसको छोड़ के रहूँगा, मैं इसको छोड़ के ही रहूँगा। बस उसी दिन से गुटखा, उसी दिन से जीवन में बदलाव आएगा। ध्यान, उसी दिन से जीवन में बदलाव आएगा। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको,
आप सबके और हमारे जीवन में हम लोगों ने इतनी गलती की ही नहीं है, इतनी गलती की ही नहीं है कि जिसे हम छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ वो यह है कि चाहे जितनी बड़ी गलती जीवन में हो गई हो, चाहे जितनी बड़ी गलती जीवन में हो गई हो, आप बदल सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं। और क्या होता है जनरली, आप चाहे एक उदाहरण बताऊं मैं, जैसे एक आदमी है 40 साल तक न उन्होंने कोई घर का बढ़िया व्यवहारिक काम किया, उन्नति की, न आध्यात्मिक उन्नति की, जीवन को यूं ही दूसरे के भरोसे बिताता चला गया। सब लोग उन्हें आलसी और निकम्मा आदमी कहा करते थे। एक दिन उसके मन में जगा, मुझे लोग ऐसा कहते हैं, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे लोग ऐसा कहें, मुझे अच्छे इंसान के रूप में जाने। और उसने सोचा कि बस अब से आज के बाद मैं बदलना चाहता हूँ। क्या हुआ, अभी तक लोग क्या कहते थे, 40 साल खराब इनके, 40 साल इनके बर्बाद। एक दिन उसने कहा बस, अब उसने काम करना शुरू किया, घर का भी काम करना शुरू किया और साधना का भी काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, 40 साल खराब गए, एक दिन सार्थक हुआ ना। 40 साल खराब, एक दिन सार्थक। फिर क्या किया, अगले दिन फिर उसने अच्छा काम किया, घर का भी काम अच्छा किया और साधना के काम भी अच्छा किया। 40 साल खराब गए, 2 दिन ठीक। समझ रहे हैं, ऐसा करते करते वो सप्ताह भर तक अच्छा किया। क्या हिसाब हो गया, अब 40 साल खराब, सप्ताह भर ठीक। ऐसा करता चला गया, कंटिन्यू करता चला गया। तो फिर 15 दिन, महीना दिन, ऐसा करते करते साल बीत गया। क्या हिसाब बना अब उसको, 40 साल खराब और 1 साल सार्थक। 5 साल ऐसा कर लिया, 40 साल खराब और 5 साल सार्थक। ऐसा करते करते वो 10 साल बीत गए। अब कोई याद नहीं करता 40 साल खराब, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा करता है ये, घर का भी काम अच्छा करता है, साधना की काम अच्छा करता है। वो भूल ही गए 40 साल वो खराब किया, क्या याद रखेंगे, 10 साल अच्छा करता रहा, 10 साल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कहने का मतलब फिर भी जितने दिन खराब हो गए उसकी चिंता ही मत करो। जैसे एक उदाहरण बताऊं, कापी होती ना, कापी, कभी जब हम लोग भी पढ़ते थे, अभी आप लोग भी पढ़ते थे, तो जैसे क्लास अब अंतिम आने वाला है पढ़ाई का, मतलब साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन कापी ख़त्म हो गई है, चाहे रफ कापी ख़त्म हो गई है, तो क्या करेंगे, नई कापी खरीद के। तो नई कापी खरीद के लाए तो क्या हुआ, उसमें से कुछ पन्ने खर्च हुए, बाकी पन्ने फ्रेश हैं। आपको मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि जितने दिन आपके जीवन के खराब हुए, नहीं कुछ किए, उतने दिन को क्या मानो, उतने पन्ने गए, लेकिन अगला पन्ना फ्रेश हमेशा मिलेगा आपको। खाली रहेगा कि नहीं खाली रहेगा। जैसे एक आदमी एक कापी में, अपनी डायरी में कुछ नहीं, बस ऐसी गोल गोल चिन्ह बनाया, इधर उधर लकीर खींचता गया, और ऐसा करते करते 40 पन्ने उसके भर गए, लेकिन 41वां पन्ना अभी भी उसका फ्रेश, अभी भी खाली है। अब उस 40 पन्ने भले खराब हो गए, लेकिन 41वें पन्ने को निकाल करके वह सुंदर कविता लिख सकता है, उस पर सुंदर इबारत लिख सकता है, सुंदर कहानी लिख सकता है, सुंदर विचार लिख सकता है। तो क्या होगा, भले ही वो 40 पन्ने खराब हो गए, लेकिन 41वां पन्ना हमेशा फ्रेश मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के कई वर्ष खराब गए, लेकिन जब से आप सावधान होते हैं, उसी दिन से नया जीवन, जैसे दिन इतनी भी, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, कल का सूर्य निकलेगा, कल सूर्योदय होगा, एक नया दिन मिलेगा। जैसे सूर्योदय हुआ, नया दिन, कैसे जीना है आज के दिन को आप तय कर लो। क्या कल के तरीके, अतीत की तरीके, पहले जो गलती करता रहा वही को करते रहना है, या इस नए ढंग से जीवन की शुरुआत करनी, नए ढंग से हम जीवन को बनाना शुरू कर दें, नए विचारों के साथ, नए संकल्प के साथ, और नए अध्याय में ले चलें जीवन को, नए स्टेप की ओर एक निर्णय ले लो। एक कभी कल ही सुन रहा था,
उसमें बहुत छोटी बात कहें, व्रत के बारे में भी मैं कह रहा था, वैसे ही उसने कहा कि गलत न करने का व्रत, अच्छा करने का व्रत लो। क्या? आज मैं सुबह नींद खुली और कहो आज मुझे अच्छा करना है, आज मुझे पत्नी के लिए अच्छा करना है। पत्नी क्या सोच रही? आज मुझे पति के लिए अच्छा करना है। क्या ये संकल्प लेना, ये व्रत लेना बुरा है? निर्णय लो और काम करना शुरू कर दो। आज मुझे घर वालों के लिए अच्छा करना है, आज मुझे ग्राहक के लिए अच्छा करना है, खुद के लिए अच्छा करना है। देखो जीवन ऐसे ही बदलेगा। और जब ये बदला हुआ जीवन होगा, परिवर्तित जीवन होगा, अर्थात मन पसंद का आप जीवन जब जीने लग जाएंगे, तो फिर आपको खुशियों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खुशी, प्रसन्नता, आनंद और शांति ये रिजल्ट है, परिणाम है। साल भर बच्चा मेहनत करता है, उसका रिजल्ट आता है, परीक्षा के बाद रिजल्ट आता है ना। मैं एक बात पूछूं आपको, जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चा उसी दिन फेल होता है या उसी दिन पास होता है? आज रिजल्ट आया है, आज मैं फेल हो गया, नहीं, उस दिन फेल नहीं हुआ। फेल कब हुआ है? वो पहले ही दिन से समझ रहे हैं ना, पहले दिन से फेल होना शुरू कर दिया है। और पास होने वाला पहले ही दिन से पास। उनके पढ़ाई का ढंग, रोज का टाइम टेबल देखो, एक दिन में कोई फेल नहीं होता है, एक दिन में कोई पास नहीं होता है, एक दिन में आपका जीवन असफल नहीं होता है। आज आपने बहुत मीठा खा लिया और डॉक्टर ने कहा कल आपको डायबिटीज, नहीं कह सकता है। आप लंबे समय तक गलती करते रहते हैं, तब जाकर के जीवन असफल होता है। इसका उल्टा क्या है? लंबे समय तक कोई अच्छा करता रहता है, परिणाम क्या आता है? जीवन सफल। एक दिन के अच्छा करने से कोई सफल नहीं होता है, एक दिन के गलत करने से कोई असफल नहीं होता है। लेकिन गलतियां दोहराते रहते हैं, लंबे समय तक वही गलती करते रहते हैं, अंत में जीवन असफल हो जाता है। लेकिन वही अच्छाइयाँ करते चले गए और एक दिन जीवन सफल हो गया। चाहे वो राजनीति में सफल हुआ हो, व्यवसाय में सफल हुआ हो, खेती में सफल हुआ हो, पढ़ाई में सफल हुआ हो, साधना में सफल हुआ हो, खेल में सफल हुआ हो, संगीत में सफल हुआ हो, किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ हो, बहुत दिन तक के अच्छा करने का परिणाम है, उसे सफलता मिली। और जो लोग असफल हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि बहुत दिनों से वो गलत पर गलत करता रहा। यदि हम भी अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? वही करना होगा जो हम अच्छा समझते हैं, और वही छोड़ना होगा जो हम गलत समझते हैं। तो ये काम करना शुरू कर देंगे, जीवन कैसा होगा? सुखमय होगा, शांतिमय होगा। अब तो लगता होगा अब तो बंद कर दें साहब कहा के, कल आप लोग कहे थे चालू रखो। बहुत सारी बातें हो गई और मैं समझता हूँ कि बातों को बढ़ाने की अपेक्षा काम करने की ज़रूरत है। हम निर्णय लें, संकल्प लें। देखो सत्संग का यही अर्थ निकल, सत्संग हमारे जीवन में आ जाए। आने का मतलब क्या होगा? वो उसके अनुसार जीवन बन जाए, यही तो आना है, यही आना है। बातें सब भूल जाएंगी, कोई बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कि किसने क्या प्रवचन किया सब ज्यों के त्यों याद है, किसी को याद नहीं रहता। मुझे पूछो गुरुदेव जी अमुक सन के प्रोग्राम में क्या क्या बोले थे, पता ही नहीं है क्या बोले थे, लेकिन ये पता है गुरुदेव जी का संदेश क्या था, ये तो पता है। उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है। ये उसके कुछ ऐसे सूत्र हैं जो अभी भी याद हैं और कभी नहीं भूलने वाली चीज़ें हैं। बस उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है। जब ऐसा जीवन जीने लगते हैं, आपको महसूस होने लगेगा भीतर से, कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद से लगने लग जाएगा सचमुच मेरा जीवन कितना अच्छा होने लग गया। अब आपको वही घर, वही परिवार, वही काम धंधा, लेकिन आप भीतर का आप जो महसूस होगा ना वो, क्योंकि आपके शब्द बदल गए, आपका बोलने का ढंग बदल गया, आपका सोचने का ढंग बदल गया, आपका करने का ढंग बदल गया। ये सब बदलता है तो जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। बस साहब बोलिए सद्गुरुदेव की जय।